भैंस की कुर्बानी का मसला। भैंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, परमिशन भी है और लोग बड़े शौक से उसको खाते भी हैं। ये हलाल जानवर है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग भैंस के बारे में चैलेंज करते हैं, अगर भैंस की कुर्बानी तुम कहते हो नहीं सही है तो तुम्हें चैलेंज है, तुम साबित करो कि भैंस का दूध पीना हलाल है, भैंस का गोश्त खाना हलाल है। चैलेंज करते हैं ना भाई। देखिए, तमाम वो जानवर जो खाने के काबिल हैं उसमें दलील की जरूरत नहीं है। अगर हराम है, इस्लाम ने बता दिया कि हराम है, इस्लाम ने नहीं बताया कि ये हराम है तो आप खा सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल हलालु मा अहल्लल्लाह, वही हलाल है जिसको अल्लाह ने हलाल कहा है। वल हरामु मा हर्रम अल्लाह, हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम कहा है। वमा सकत अन्हु फहुवा अफून, और अल्लाह जिससे खामोश है, जिसके बारे में अल्लाह ने शरीयत में जिक्र नहीं किया, वो माफू अनु है, यानी खा सकते हो, हलाल है वो। हमने शुरू में बताया हिरन हलाल है, मुर्गी हलाल है, घोड़ा हलाल है, खरगोश हलाल है, इसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते हो। भैंस भी हलाल है, फिर इसकी कुर्बानी के लिए आप जिद पे क्यों अड़े हो? दूसरी चीज, भैंस का दूध और गोश्त उलमा का इजमा है कि हलाल है, इजमा एक दलील है, लिहाजा चैलेंज करने की जरूरत नहीं है कि इसके हलाल होने का फतवा दो। दूसरी बात यह है, तीसरी बात कि भैंस का दूध आप पीते हैं इबादत समझ के, या बस एक न्यूट्रिशन फूड है, एक मुकव्वी ग़िज़ा है, दूध है, इसलिए कि रोजाना आप भैंस का दूध लेके आ रहे हैं खरीद कर और इबादत समझ के पी रहे हैं कि 1 लीटर पिया 1 लीटर इबादत हो गई, ऐसा है मसला? नहीं। लेकिन जब आप कुर्बानी करते हैं तब आप इबादत समझ के कर रहे होते हैं, इसका भी फर्क होना चाहिए। इसलिए भैंस की कुर्बानी के लिए भैंस के दूध और गोश्त के को चैलेंज में लाना यह बेवकूफ़ी है। दूध कोई आदमी इबादत समझ के नहीं पीता है, लिहाजा इसको वहां पर फिट करना गलत बात है। बहरहाल उलमा इकराम, अपनी जमात अहले हदीस के उलमा में भी इसमें दो राय है। उलमा की एक बड़ी जमात कहती है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, उसके लिए वो दलील देते हैं कि जब ज़कात का मैटर आता है कि भैंस अगर कोई आदमी पाल रखा है 50-60 उसके पास भैंस है तो क्या ज़कात निकालेगा? तो उलमा कहते हैं ज़कात निकालेगा। दलील क्या है? दलील यह है कि नबी के ज़माने में भैंस नहीं थी, नबी के ज़माने में गाय थी, गाय का जिक्र है, और 40-30 गाय हो जाए तो ज़कात उस पर फ़र्ज हो जाती है, लिहाजा उसी तरह से भैंस का भी होगा। तो कहा जब उधर गाय और भैंस को सेम आपने कर लिया तो इधर भी सेम करना चाहिए, ये दलील दी उलमा ने। और दूसरी दलील दी जाती है कि लुग़त और डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि भैंस गाय की नस्ल में से एक किस्म है। ये बात आप लोग नहीं मानोगे, क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं कि भैंस और गाय दोनों सेम है, एक ही नस्ल के हैं, तो हमारे इलाके के कम से कम लोग इसको तो नहीं मानते, क्योंकि भैंस और गाय के दूध में फर्क है, नस्ल में फर्क है, गोश्त में फर्क है, और अगर एक होता तो गवर्नमेंट इसको भी बैन कर देती है। भाई ये एक नहीं है, ये अलग है नस्ल। डिक्शनरी वाला गलत हो सकता है, डिक्शनरी के हिसाब से इस्लाम नहीं चलेगा, डिक्शनरी के हिसाब से इस्लाम नहीं चलेगा। वरना अरबी में शातुन के मतलब होता है बकरी, लेकिन शातुन का मतलब हिरन भी होता है, शातुन का मतलब नीलगाय भी होता है। आज तक कोई भी भैंस की कुर्बानी करने वाला ये नहीं कहा है कि हिरन की भी कुर्बानी जायज़ है और नीलगाय की भी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि शातुन के अंदर ये भी दाखिल है जैसे बकरुन यानी गाय के अंदर भैंस भी दाखिल है। इधर अगर आप मान रहे हो तो उधर भी आपको मानना चाहिए। तो एक राय यह है कि जायज़ है, इसके लिए किताबें लिखी गई हैं, हमारी मुंबई सूबाई जमीयत की तरफ से अहले हदीस उलमा ने लिखी है, और 30-40 उलमा के फतावे भी नकल किए गए हैं। बहरहाल अपनी जमात के बड़े बड़े उलमा इस तरफ भी हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़। दूसरी राय कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्यों? कुरान और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं, सहाबा की ज़िंदगी से इसका कोई सबूत नहीं। हमारे लिए ये 3 चीज़ें दलील हैं, कुरान और हदीस और सहाबा किराम का फ़हम, उनका तामुल। तीनों से हम देखते हैं तो हमें इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था कि आने वाली दुनिया में वहां भी लोग मुसलमान होंगे जहां भैंस पाली जाएगी, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कहीं मेंशन ही नहीं किया। इसका मतलब ये कि अल्लाह की मर्जी भी नहीं है कि भैंस की कुर्बानी की जाए।
قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے دلیل ضروری ہے، دلیل نہیں ہے، اسی لیے ایک بڑا طبقہ علماء کا، اپنی جماعت کا اکثر علماء کرام اس طرف ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور دلیل کے اعتبار سے میں بھی اسی طرف ہوں کہ بھینس کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے۔ دلیل نہیں ہے بھائی اس کے اوپر، جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ دلیلیں تشفی بخش نہیں ہیں۔ جو بھینس اور گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ اجماع کا مسئلہ ہے، وہ ایک دلیل بن گئی۔ قربانی کے مسئلے میں علماء کا اجماع نہیں ہوا ہے، اجماع ہوتا تو یہ دو گروہوں میں دو فتوے نہ آتے، اجماع نہیں ہے، لہذا اس میں دلیل چاہیے، اور دلیل موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک فتوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور احتیاط والی یہی بات ہے کہ جن جانوروں کی قربانی عملی، قولی اور تقریری سنت سے ثابت ہے، یعنی نبی کے عمل سے، نبی کی زبان سے، نبی کے سامنے کیا گیا ہے، ان تمام طریقوں سے ثابت ہے، انہی پر اکتفا کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کے بارے میں فقہا کے آرا یعنی جائز ہونے سے مطمئن ہے اور وہ کر لے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے، یعنی اس سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، مناظرہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی فتویٰ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور یہی شنکر نگر کے مفتی اعظم فضیلت الشیخ دکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی اسی فتوے کو جو شیخ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا دیا کرتے تھے، کہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس سے لڑائی نہیں کرنا۔ اسی لیے میں بہرائچ میں اس کو کسی کو کرنے کا مشورہ نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی کر لیا ہے اور مجھے دعوت لیا تو میں کھا لیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ گوشت مل رہا ہے، اس فتوے کی نظر میں کہ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کروں، مناظرہ کروں کہ کیوں کیا، ناجائز ہے، حرام کام کر لیا۔ علماء کی دونوں رائے ہے، اس لیے رائے کا احترام ہے۔ البتہ میں ذاتی طور سے بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں دلائل کی روشنی میں۔